दोस्तों यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई आप अलैहिस्सलाम से बहुत हसद करते थे और इसी हसद की वजह से सौतेले भाइयों ने आप अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। जब एक काफिले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में देखा तो आपको कुएं से निकालकर अपने साथ गुलाम बनाकर मिस्र में ले आए। दोस्तों जब काफिले वाले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर मिस्र में लाए तो मिस्र में बादशाह मिस्र के अजीज ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम के तौर पर खरीद लिया। उस शख्स ने अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि इसको इज्जत और कराम से रखो, पता नहीं ये हमें फायदा दे या हम इसे अपना बेटा बना ले। दोस्तों जैसा कि कुरान पाक में सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और मिस्र में जिस शख्स ने उसको खरीदा उसने अपनी बीवी से जिसका नाम जुलेखा था कहा कि उसको इज्जत और इकराम से रखो, अजब नहीं कि ये हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना ले। इस तरह हमने यूसुफ को सरजमीन मिस्र में जगह दी। दोस्तों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन ही से बहुत ही खूबसूरत और खूबसीरत थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के घर में ही अपनी जवानी को पहुँचे तो आपका हुस्न जमाल और मर्दाना वजाहत अपने अरूज पर थी। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा आपके हुस्न की दीवानी हो गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करने लगी। दोस्तों ऐसे ही एक रोज जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और दरवाजे बंद कर दिए और बोली, यूसुफ जल्दी आओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह पनाह में रखे कि आपके मियाँ तो मेरे आका हैं, मैंने उनका नमक खाया है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। दोस्तों जैसा कि कुरान पाक में सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जिस औरत के घर में वो रहते थे उसने उनको अपनी तरफ माइल करना चाहा और दरवाजे बंद करके कहने लगी, यूसुफ जल्दी आओ। उन्होंने कहा कि अल्लाह पनाह में रखे, वो यानी तुम्हारे मियाँ तो मेरे आका हैं, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से रखा है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, बेशक जालिम लोग फलाह नहीं पाएंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे, जुलेखा भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे भागी और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से पकड़कर जो खींचा तो फाड़ डाला। जब दोनों दरवाजे के पास पहुंचे तो वहां उन्हें जुलेखा का खावंद यानी अजीज मिस्र मिल गया। जब जुलेखा ने अपने खावंद को देखा तो अपनी मकारी छुपाने के लिए बोली, यूसुफ मेरे लिए बुरा इरादा रखता है, इसको सजा दो, या तो यूसुफ को कैद में रखा जाए या दुख देने वाला अजाब दिया जाए। दोस्तों जैसा कि कुरान पाक में सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और दोनों दरवाजे की तरफ भागे, आगे यूसुफ पीछे जुलेखा, और औरत ने उनका कुर्ता पीछे से पकड़कर जो खींचा तो फाड़ डाला, और दोनों को दरवाजे के पास औरत का खाविंद मिल गया। तो औरत बोली कि जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ बुरा इरादा करे उसकी इसके सिवा क्या सजा है कि या तो कैद किया जाए या उसे दुख का अजाब दिया जाए। दोस्तों यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपनी सफाई देने के लिए बोले, तुम्हारी बीवी ने मुझको अपनी तरफ माइल करना चाहा था और मुझे बुराई की दावत दे रही थी, लेकिन मैं वहाँ से भाग आया और इसने मेरा कुर्ता भी फाड़ डाला। दोस्तों उसी वक्त एक फैसला करने वाले ने फैसला किया कि अगर यूसुफ का कुर्ता सामने से फटा हुआ हो तो यूसुफ कसूरवार है और जुलेखा सच्ची। अगर इसके बरक्स हुआ यानी अगर यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा हुआ हो तो यूसुफ सच्चा, जुलेखा झूठी है। दोस्तों जब इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यूसुफ ने कहा, इसी ने मुझको अपनी तरफ माइल करना चाहा था, और उसके खानदान में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हो तो ये सच्ची और यूसुफ झूठा है, और अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो ये झूठी और वो सच्चा है। सो जब उसका कुर्ता देखा तो पीछे से फटा था, तब उसने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा ही फरेब है, और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े भारी होते हैं। दोस्तों ये देखकर अजीज मिस्र जुलेखा से बोला कि बेशक ये तुम्हारा ही फरेब है। अजीज मिस्र ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। यूसुफ से कहा कि इसका जिक्र किसी से न करना। लेकिन दोस्तों फिर शहर की औरतें ये बातें करने लगी कि अजीज मिस्र की बीवी अपने गुलाम को अपनी तरफ माइल करना चाहती है। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और शहर में औरतें गुफ्तगुएं करने लगी कि अजीज की बीवी अपने गुलाम को अपनी तरफ माइल करना चाहती है और उसकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर गई है। हम देखती हैं कि वो खुली गुमराही में है। जब जुलेखा ने औरतों की गुफ्तगू सुनी तो उसे पता चला कि शहर की औरतों की ये एक चाल है और वो भी यूसुफ का दीदार करना चाहती हैं। जुलेखा ने महल में शहर की औरतों के लिए एक दावत रखी तो औरतों को फल दिए और फल तराशने के लिए छुरियां भी हाथों में पकड़ा दी। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को औरतों के सामने आने को कहा। जब उन औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल और मर्दाना वजाहत देखी तो वो औरतें फल तराशते तराशते अपने हाथ काट बैठी और
तमाम औरतें बोल उठी कि सुभान अल्लाह, ये हुस्न, ये आदमी नहीं कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। दोस्तों जैसा कि सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फिर जब जुलेखा ने उन औरतों की गुफ्तगू जो हकीकत में दीदार यूसुफ के लिए एक चाल थी सुनी, तो उनके पास दावत का पैगाम भेजा और उनके लिए एक महफिल मुरत्तब की और फल तराशने के लिए हर एक को एक एक छुरी दी और यूसुफ से कहा कि उनके सामने आओ। जब औरतों ने उनको देखा तो उनका रोबे हुस्न उन पर ऐसा छा गया कि फल तराशते तराशते अपने हाथ काट लिए और बेसाख्ता बोल उठी कि अल्लाह पाक है, ये आदमी नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। दोस्तों फिर जुलेखा ने औरतों से कहा कि ये वही है जिसके बारे में तुम मुझे ताने देती थी। बेशक मैंने इसको अपनी तरफ माइल करना चाहा, मगर ये बचा रहा। अगर ये वो काम ना करेगा जो मैं इससे कहती हूँ तो कैद में डाल दिया जाएगा। दोस्तों यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से दुआ की। यूसुफ ने दुआ की कि परवरदिगार, जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती हैं उसकी निस्बत मुझे कैद पसंद है, और अगर तू मुझसे इनके फरेब को न हटाएगा तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में से हो जाऊंगा। बस उनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनसे औरतों का दांव टाल दिया। दोस्तों जब अजीज़े मिस्र तक ये बात पहुंची कि यूसुफ के हुस्न को देखकर औरतों ने अपने हाथ काट लिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम का बेग ना होने के बावजूद अजीज़े मिस्र ने अपने खानदान के ऐब को छुपाने के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया। दोस्तों कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताकर कैद से बाहर आए और फिर कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के खजाने के वजीर बन गए, इस पर बनाई गई वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और इस स्क्रीन पर मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।